भारत और चीन के बीच अदावत का कारण 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अनसुलझी सीमा है, जिसे बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। लेकिन जंगी माहौल बनता है चीन की हिमाकतों से, इसीलिए भारतीय सेना का ज्यादा फोकस लद्दाख पर होता है। लेकिन अब चीन ऐसे हालात बना रहा है जिससे भारत को लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अलर्ट रहने पर मजबूर कर दिया है। आखिर ऐसा क्या किया है चीन ने और क्या है भारत की तैयारी, आइए देखते हैं। ड्रैगन से पारंपरिक अदावत के मोर्चे पर जिस रेखा को नक्शे कदम पर आप देख रहे हैं वो आम नहीं। लद्दाख और तवांग को दो केंद्र के रूप में देखें तो मोर्चे सिर्फ दो हैं, लेकिन इसका विस्तार 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में है और इस वक्त इस पूरे इलाके में बारूदी हलचल है। पिछले एक साल से ज्यादा वक्त में भारत और चीन के बीच LAC पर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उल्टा ड्रैगन बारूदी चिंगारी उड़ाकर जंग की आग भड़का रहा है। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल पर 13 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर है। इससे पहले कि लद्दाख में जारी तनातनी में थोड़ी कमी आए, पूर्वोत्तर में हलचल बढ़ गई। भूटान के पास तवांग में नए सिरे से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने लगा है। चीन इस इलाके में भी अपनी सेना बढ़ा रहा है। तो क्या चीन कोई नई हिमाकत करने की फिराक में? क्या ड्रैगन पूर्वोत्तर में नापाक मंसूबों को अंजाम देगा या फिर जिनपिंग सरकार कब्जे की कोई नई साजिश रच रही है? मुमकिन है इन सभी सवालों का जवाब आशंका के मुताबिक हो, क्योंकि मौजूदा हालात हर आशंका के सच होने की गवाही दे रहे हैं। सूत्र यहां तक दावा कर रहे हैं कि चीन ने लद्दाख में घुटने टेकने के बाद अरुणाचल प्रदेश पर फोकस बढ़ाया है। इसलिए तवांग में LAC के पास चीन की सैन्य गतिविधि बढ़ी है और इसके प्रमाण के तौर पर जो जानकारी सूत्रों ने साझा की, उसके मुताबिक ड्रैगन ने तवांग में LAC के पास बड़ी संख्या में अपनी चौकियों को मजबूत किया है। इसके अलावा कई अस्थायी कैंप भी अरुणाचल प्रदेश से लगी LAC पर देखे गए हैं। पूर्वोत्तर से लगी LAC पर चीन की हलचल बढ़ने के साथ ही भारत की एक्टिविटी भी बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना ने तवांग के दूसरी तरफ जहां अस्थायी कैंप बनाए हैं, वहां पर पहले से ही सैन्य सामान उपलब्ध हैं, जिनके साथ चीनी सेना ने वॉर ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इधर पूर्वोत्तर में चीनी हिमाकत को देखते हुए भारतीय सेना ने भी तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और चीनी घुसपैठ की किसी भी आशंका से निपटने के लिए तैयारी और तैनाती दोनों बढ़ा दी गई है। मौजूदा हालात और जारी हलचल को देखते हुए माना जा रहा है कि पूर्वी सेक्टर्स में चीनी सैनिकों की बढ़ी गश्त से टकराव का खतरा बढ़ सकता है। आशंका चौकियों और अस्थायी कैंप की आड़ में घुसपैठ की है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चीन पिछले मई महीने में लद्दाख में हुई घुसपैठ की तरह अरुणाचल में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में है। लेकिन सवाल यह है कि चीन कामयाब होगा। सवाल इसलिए क्योंकि चीन की तरफ से तवांग के पास निर्माण कार्य हुआ है। तवांग पोस्ट की दूसरी तरफ ढांचे मजबूत किए गए हैं। PLA आधुनिक हथियार और सैन्य सामान लाया है। इसके मुकाबले भारत ने भी पूर्वोत्तर से लगी LAC पर तैयारी बढ़ा दी है। LAC पर रॉकेट लॉन्चर्स और आर्टिलरी तैनात कर दी गई है।
इसके अलावा 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फोर्स को चौकन्ना किया गया है। हालांकि ज्यादा खतरा तवांग से लगी 270 किलोमीटर की सीमा पर है, इसलिए भारत ने अभी इस सीमा पर फोकस किया हुआ है। लेकिन भारत की तैयारी का दायरा सिर्फ इतना ही नहीं है, इस दायरे में चीन की योजना को नाकाम करने की प्लानिंग भी है। पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारे के चीफ खालिद मंसूर का आरोप है कि भारत और अमेरिका मिलकर सीपैक योजना को नाकाम करने की साजिश रच रहे हैं। यह दावा अब्दुल बासित के उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर फिसल रहा है। खालिद के बयान से संकेत मिला है, इशारा मजबूती से किया गया है कि पाकिस्तान चीन की सीपैक योजना पर ग्रहण लगने लगा है। अगर पीओके में विकास के लिए बगावत हुई तो भारत को अपना अभिन्न अंग बाद में वापस मिलेगा और जिनपिंग की योजना पहले विफल होगी। हालांकि चीन से अदावत के मोर्चे पर भारत सीपैक को लेकर पाकिस्तान और चीन दोनों को आगाह कर चुका है। ये बता चुका है कि सीपैक योजना भारत के राज्य जम्मू कश्मीर से होकर गुजर रही है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। बावजूद इसके चीन ने अरबों डॉलर इस परियोजना पर फूंक दिए, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होगा क्योंकि भारत ने चीन को उलझा दिया है। अगर चीन ने एक भी गलती की तो असर बीजिंग तक होगा। और ये जिनपिंग भी जानते हैं, इसलिए पीएलए के जरिए कुछ बड़े कदम उठाए जाने लगे हैं। बतौर उदाहरण एक खबर को गंभीरता से समझिए। चीनी प्रेसिडेंट ने 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स को जनरल बना दिया है। भारत से जुड़े सीमा क्षेत्र के लिए चीन ने नया जनरल बनाया है। जिनपिंग ने वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख का दर्जा बढ़ाया है। एलएसी की पूरी जिम्मेदारी जनरल वांग हैजियांग को दे दी गई है। माना जा रहा है कि कम्युनिस्ट सरकार ने यह प्रमोशन भारत की एलएसी पर बढ़ी सक्रियता को देखते हुए दिया है। उद्देश्य यह है कि पीएलए की निगरानी में चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक एलएसी की दूसरी तरफ सड़क, पुल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए, ताकि भविष्य में चीन को अपना कब्जा दिखाने में आसानी हो। लेकिन भारतीय वीरों की तैनाती के बीच ऐसा मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।